2017 में ये रेशो कितना है? 34% है। आपको पता है मेरी प्यारी बहन, स्टैटिस्टिक्स की बात करते, पढ़ी लिखी बात हो रही है ना, कोई मतलब चीखम पुकार गालम गलोच नहीं हो रही, ठीक है ना। मेरी प्यारी बहन, 4 में से 10 बच्चे जो इस माशरे में पैदा होते हैं ना, उनके बापों के नाम नहीं पता होते। मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, राइट। और हुकूक मार्च, ये जो हुकूक है ना, ये हुकूक मैं बताता हूं आपको कि इन 4 बच्चों के हुकूक, इन 10 औरतों के हुकूक, जिन्होंने 4 उन बच्चों को जन्म दिया, जिनके बाप का ना पता हो, ये कौन दिलवाएगा इनको? आपको पता है कि 80 से 90% औरतें इस आपकी नजर में जो आइडियल माशरा है, आपकी नजर में जो आजादी वाला माशरा है, उसके अंदर 90% खवातीन सुबह से शाम तक नौकरी करती है, मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, मेरे अल्लाह की करम से और मेरी माँ की दुआ से सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं कि खुदारा कोई ऐसा सिलसिला निकाल लो कि हमारे बच्चों के सर पर एक शेल्टर आ जाए, हमारी जेब में 2 वक्त की रोटी के पैसे आ जाए। खुदा की कसम, मैं आपको यहाँ 28 साल का तजुर्बा बता रहा हूं मेरी बहन, आप किस माशरे की बात करती हो। आगे चले, चलो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इस माशरे में यूएस सेंसस ब्यूरो के मुताबिक हर चौथा बच्चा बगैर किसी बाप के नाम के पैदा होता है। सुन लिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है ना जी। 35% से 77% तलाकों का अंजाम के नतीजे में औरत इस माशरे में पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदा रहती है। इस माशरे में जिसकी आप मिसालें और जिसको आइडियल आप समझ रही हैं, जिसके नाम पर आप मेरी माओ बहनों को गुमराह कर रही हैं, उसमें 77% औरतें पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती हैं। आई समझे बात? पॉवर्टी मतलब गुर्बत की लकीर से भी नीचे रहती हैं। आगे चलते हैं, ये भी छोड़ दीजिए। मैं आपको उससे भी गंदी एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि जब से पिछले 20 सालों में आपने चूरन भर जो आपके लोग आपके साथ मौजूद हैं और जो नारे लगाते हैं औरत के हुकूक के, आपने मेरे घरों में, अपने महल्लों में, अपने खानदानों में दर्जनों तलाक याफ्ता खवातीन को जन्म दिया। आपने इनके कान भरे, आपने इनके दिमाग खराब किए। मेरे हुकूक, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, उसके नतीजे में हुआ क्या मेरी प्यारी बहन? आज हर दूसरे घर में एक तलाक याफ्ता मौजूद है। क्या आप अपने भाई की शादी किसी तलाक याफ्ता से करेंगी? क्या आप अपनी तलाक याफ्ता बहन के लिए कोई घर तलाश कर पाएंगी? क्या उसकी औलाद को बाप दे सकती हैं आप? नहीं दे सकती। ये अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं बात को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। आज की स्टडी के मुताबिक 78 से 87% अमेरिका में रहने वाली खवातीन ये चाहती हैं कि उनको बर मिले, उनको शौहर मिले और ब्रेड विनर के तौर पे एक मर्द उनके घर में हो ताकि वो अपना काम कर सके। उनसे पूछा गया कि आपका काम क्या है, तो उन्होंने कहा बच्चों की परवरिश। ये है जवाब आज के इस अमरीकी माशरे का, इस वेस्टर्न माशरे का। और आप करने चलिए आजादी मार्च? हाँ, करते हैं आजादी मार्च, हाँ मानते हैं आजादी। हम भी आपके साथ शाना बचाना खड़े होके, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। आजादी मांगेंगे हम जुल्म के निजाम से, आजादी मांगेंगे हम जालिम के हाथ से, आजादी मांगेंगे हम फिरका वारियत के निजाम से, आजादी मांगेंगे हम बेशर्मी के निजाम से, आजादी मांगेंगे हम हुकूक की सल्बी के निजाम से, आजादी मांगेंगे हम नाइंसाफी से, आजादी मांगेंगे जमींदारों से, आजादी मांगेंगे हम वडेरों से, आजादी मांगेंगे हम जागीरदारों से। लेकिन उसमें आपकी आवाज नहीं निकलती। जिस मुल्क को कुरान और अल्लाह के नाम पे हासिल किया गया हो और उस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कुरान के अलावा हर किस्म की चीज की तलकीन हो रही हो और उसके निजाम में कुरान के अलावा हर किस्म के निजाम में जो आप जैसे लोग राइज करना चाहते हैं, बात और गुफ्तगू हो, तो उस मुल्क में नाइंसाफी सर चढ़ के बोलती है। उस मुल्क में आप जैसे लोगों को मीडिया बुलाता है। उस मुल्क में आप जैसे लोगों की परवरिश की जाती है। जिस मट्टी ने आपको जन्म दिया, जिस मट्टी में आपको जाना है, उस मट्टी के साथ नाइंसाफी और दगाबाजी करके उस मट्टी के अंदर खोट मिला के आप क्या समझती हैं कि मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरी बेटियों को गुमराह करके आप कौन सा तीर मार लेंगी? आइए मैं बताता हूं उस कुरान की बात। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इस कुरान को उठाइए, खुदा के वास्ते। ये फोन पर भी होते हैं, ये डिजिटल कुरान है। पढ़िए सूरह निसा। जिस वक्त आपकी ही जैसी लड़कियों को जमीन में दफनाया जा रहा था, जिस वक्त आप जैसी लड़कियां जब पैदा होती थी तो वो गाली तस्वुर की जाती थी, उस कुरान ने कहा कि ठहर जाओ, ये तो रहमत है,
ठहर जाओ, ये तो मोहब्बत है, ठहर जाओ, ये तो माँ है, ठहर जाओ, ये तो बेटी है। अब उस कुरान को उठा के जुज़दान में बंद करके साइड पे रख दिया और आप चलिए सेक्युलर बनाने, आप चलिए इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में नाउज़ुबिल्लाह सेक्युलर का नाम ले लें। तो सेक्युलर की बात भी मैं आपको बता देता हूं, चंद 100 मील दूर जहां आप बैठ करके मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती है ना, उस चंद 100 मील के फासले पे दुनिया का एक दारुल खिलाफा है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का, जिसको न्यू दिल्ली कहते हैं, जिसको रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नाम नेहाद मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नाम नेहाद औरत की आजादी, नाम नेहाद आजादी मार्च, वहां पे औरत का रेप का कैपिटल है। ये आजादी मांग रही हो, मेरी बेटियों को उस रास्ते पे डाल रही हो, मेरी बहनों के दिमागों में खन्नास भर के उनके जिस्मों को बाजार में ला रही हो। कौन सी बात कर रही हो? खुद तो अपना टाइम देख लिया, इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही हो। कुरान और सुन्नत के नाम पे बना है ये मुल्क, और नाइंसाफी जब तक है उस वक्त तक आप जैसे लोगों के मुंह में जबान है। जिस दिन इस पे कुरान और सुन्नत की परवरिश होगी, जिस दिन यहाँ कुरान और सुन्नत प्रैक्टिस किया जाएगा, खुदा की कसम आप जैसे लोग इंशाअल्लाह ताला बाइज्जत भी होंगे, आप जैसे लोग मेरे घरों की इज्जत भी होंगे, आप मेरे दिलों में रहेंगे, आप इस माशरे का क्राउन जूअल है। छोड़ दीजिए ये बेहसी, छोड़ दीजिए ये बेगैरती, छोड़ दीजिए ये बेशर्मी, बात कीजिए मेरे अल्लाह की, सलाम पेश कीजिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसने आपको माँ का दर्जा दिया, बेटी का दर्जा दिया, बहन का दर्जा दिया, बीवी का दर्जा दिया। आपके पैरों के नीचे तो जन्नत है। खुदारा उस जन्नत को खराब ना करे, खुदारा उस औरत के नाम को खराब ना करे अपनी 2 दिन की और 2 पैसे की सियासत चमकाने के लिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।